काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। महाराज, ब्रज में एक भी ऐसा न रहा हो जो भगवान की ओर निहारता न रहा हो। और जब समझ लिया कि अब ये छोड़कर जाएंगे, जब तक ये ज्ञान था कि कन्हैया हमारे हैं, हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक महाराज गर्व भरे शब्द बोलते। लेकिन जैसे ये ज्ञान हो गया कि अरे इतने मोटे मोटे राक्षसों को मारने वाला ये कोई साधारण नहीं, ये तो हमारे साथ तो लीला करने के लिए, लीला पुरुषोत्तम भी आए थे, ये तो साक्षात करुणा के सागर हैं। तो महाराज फिर स्तुति करने लगे। हे करुणा के सागर, दया के उदाता, तुम्ही जग की पालकी, तुम्ही हो विधाता। हे करुणा के सागर, दया के उदाता, तुम्ही जग के पालकी, तुम्ही हो विधाता। यह सोच सोया इसे तुम जगा दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा। ताली बजा के मैं पथ से गिरूं तो मुझे क्या मिलेगा, दया करके सदी बुद्धि देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे क्या मिलेगा, दया करके सदी बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा हो महाराज अंतिम कितनी बढ़िया बात बोली है ब्रजवासियों ने। कन्हैया अब तक जितना भी मार्ग हमने चला वो लगा कि सच्चा मार्ग है, आज ये तो छोड़कर जा रहा है। जो सच्चा मार्ग है वो एक बार बता के तो जा कि अब हम किसके सहारे और किस मार्ग पर चलेंगे। कन्हैया बस वो सच्चा जो मार्ग है उसे दिखा दे। जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखा दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। यही जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। इसे अपने चरणों के काबिल बना
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज जब गोप कुमारों ने ऐसे आर्त भाव से पुकारा तो कन्हैया ने 3 उंगली दिखाई। जिन ब्रजवासियों ने एक पल भी कृष्ण के बगैर जिया ना हो, महाराज जीवन में यदि वास्तविक आनंद चाहिए तो जीवन में प्रेम के रस को अवश्य भरें। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। लेकिन कौन सा प्रेम जो निष्कपट प्रेम हो। प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। भक्त में यदि कामना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। क्योंकि अद्वितीय जब प्रेम होता है तो प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मानो उन गोपियों ने बताया, ऋषियों ने गाया कि गोविंद तो प्रेम रूप ही है। भगवान मथुरा पधारे। मथुरा में जाकर महाराज कंस का उद्धार किया। कंसोद्धार के बाद अपनी माता देवकी को कारागार से निकालकर पहली बार महल का वो दिव्य आनंद प्रदान किया वसुदेव जी को और देवकी को। महाराज भगवान भी ऋण से मुक्त हुए। गोविंद भी अपने पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय करते हैं। पहली बार 7 दिवस की संपूर्ण लीला में कन्हैया को एक पल भी वृंदावन की याद भूली नहीं। मथुरा के राजसुख में भी कन्हैया को एक पल की याद नहीं भूली। और वृंदावन की तो महाराज ऐसी दशा कि जब से गोविंद गए ब्रज से महाराज सारे वृंदावन की तो नींद ही उड़ गई। सकाली संध्या दोपहरी रात्रि जब भी समय हे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। 12 बस अरे कन्हैया कब आएगा, अरे लाला तू कब आएगा। ये विरह की वेदना सारे वृंदावन को मानो गोविंद से इतना निकट कर देती है कि गोविंद को भी वहां याद आई। और कन्हैया मथुरा के झरोखे में खड़े हो जाते हैं। महल में एक झरोका होता है, महल के ऊपर उस झरोके में खड़े कन्हैया महाराज वृंदावन की ओर निहार रहे थे। लेकिन कन्हैया ने राधा रानी की दी हुई वो कमलिया काली कमरिया नहीं छोड़ी। कमरिया गले में थी। देवकी ने रसोई में सपाट घर में जाकर दिव्य दिव्य पकवान बनाए, दिव्य व्यंजन तैयार किए कि आज कन्हैया को मैं अपने हाथों से जेवन कराऊं। लेकिन आई तो बदल गई। वृंदावन में तो नंदरानी थी, यहां तो देवकी हो गई। देवकी के मन में यह संशय भरा हुआ था, पता नहीं नंदरानी ने किस तरह से मेरे लाला को जेवन कराया हो, क्या क्या खिलाया हो, क्या बनाऊं। ऐसा करती हूँ 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर देती हूँ, लाला को जो व्यवस्थित सुंदर लगेगा वही खा लेगा। महाराज दिव्य सुमधुर व्यंजन सपाक घर में तैयार किए, टाट लगाया, रख दिया। कन्हैया की ओर जैसे ही देवकी बुलाने के लिए गई तो कन्हैया वृंदावन की ओर निहार कर महाराज इतने मोटे मोटे अस्त्रों की धार जैसे ही देखा, देवकी ने महाराज देवकी पहली बार तो मिली,
मुलगा के स्वभाव का पता नहीं था, लौटकर आ गई घबरा कर कि मैं क्या बोलूं कृष्ण से। वसुदेव जी को जाकर बताया, बाबा देखो ना, इतने दिनों के बाद तो आज ऐसा सुंदर व्यवस्थित समय दिया है गोविंद ने, और आज की दशा ऐसी, क्या बात है? जाकर कृष्ण से पूछो इतना दुखी क्यों है। वसुदेव जी ने जाकर देखा, वसुदेव जी की भी हिम्मत नहीं, वसुदेव जी का ढाढ़स नहीं हुआ कि कन्हैया को टोक दे। काय वास्ते रो रहा कन्हैया? बाबा ने टोका नहीं। बाबा ने कन्हैया के अवस्था का एक मित्र था, नाम था उद्धव। चारों वेदों के ज्ञाता, महाराज वेद सूक्तियों का पूर्ण ज्ञान भरा हुआ। ज्ञान का भंडार उद्धव जी को, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, उनको बुलाया। वसुदेव जी ने कहा, उद्धव जाओ और कृष्ण के दुख का कारण पूछो, काय वास्ते कृष्ण दुखी है। अरे आज तो महाराज दिव्य व्यवस्था तैयार हुई है। उद्धव दबे पाए धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे कन्हैया के पास गए, मुड़कर देखा, कन्हैया के आंखों से मोटे मोटे अश्रुओं की धार। तुरंत बोल पड़े, उठो, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्, ब्रह्मानुहारो जगदात्मधीशः। अरे कन्हैया, तेरे जैसा परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी और इतना दुखी, जैसे भगवान ने उद्धव की ओर देखा, बोल पड़े, उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही, 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 मुहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान ने महाराज से की ओर देखा, सुंदर करे सुता की
सुंदर हंसे सुता की सुंदर हंसे सुता अरुतर की शाही उधो अरुतर वे सूरवी वे वच्छिदामिनी वे सूरवी वे वच्छिदामिनी किरके दुहाभ जाहि उधो मोहि ब्रज विसरतना मोहि ब्रज विसरत नाही उधो मोहि ब्रज विसरत नाही उधो मोहि ब्रज विसरत उधो मोहि ब्रज विसरत चन की नगरी मथुरा चन की नगरी मणि मुक्ता हिमानी उधो मणि मुक्ता की माही ग्वाले बाले सब कराते कोलाहल ग्वाले बाले सभी करते कोलाहल नाचत दे गलबाई उधो नाचत दे गलबाई उधो मोहि ब्रज विसरतना उधो मोहि ब्रज विसरतना मोहि ब्रज विसरत नाही उधो मोहि ब्रज विसरत नाही उधो मोहि ब्रज विसरत नाही उधो मोहि ब्रज विसरत मोहि ब्रज विसरत मोहि ब्रज विसरत नाही। अरे उद्धव ब्रज की एक एक पल की जो छटा है, ब्रज का एक एक पल जो बिताया हुआ समय है, उद्धव वो याद आ रहा है। महाराज भक्त प्रेम को भगवान भी कभी भूल नहीं सकते। फिर सांसारिक की तो बात छोड़ो, सांसारिक के विचार का भक्त प्रेम तो गोविंद भी नहीं छोड़ते। महाराज उद्धव को इतना ज्ञान का अभिमान था, ये ज्ञानाभिमान, पदाभिमान, अभिमान चाहे जिस प्रकार का हो, उस तत्व को नहीं पहचान सकता। और उद्धव को ज्ञान का अभिमान था, ज्ञान का अभिमान उद्धव को। उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण, तू तो जगत का आधार है, इतने मोटे मोटे राक्षसों को समाप्त करने वाला, जगत को प्रकाश देने वाला, अरे बच्चों की तरह रो रहा है।
उद्धव तुम नहीं समझोगे। अरे मुझे समझाने का यत्न करता है। उद्धव जब तक ब्रजवासी मेरी याद करेंगे तब तक एक पल भी चैन से बैठूंगा नहीं मैं। अरे कन्हैया, ब्रज से इतना प्रेम क्यों हो गया और कैसे हो गया? इस गुह्य प्रेम का कारण कन्हैया मुझे भी बताओ। कन्हैया बोले उद्धव, आज मैया नंदरानी की याद आ रही है। बाबा तो वैसे भी बहुत बुढ़ापा है गया है नंदरानी को और बाबा को। मैंने उनसे भी झूठ बोल दिया कि आज जा रहा हूं, कल वहां रुकूंगा और परसों लौटकर आ जाऊंगा। और परसों के आज 7 दिवस बीत गए। 7 दिवस नंतर भी मैं अब तक नंदाई के पास नहीं पहुंच सका। इस बात का दुख है। नहीं कन्हैया, ये बात नहीं। तब कृष्ण बोले, अरे उद्धव, कहां समझाऊं तो और कैसे समझाऊं? वो गोकुल का प्रेम तो भूलता नहीं। उद्धव ने कहा, अरे कृष्ण, और ज्ञान की सूक्तियों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। देवो वह। अरे सब कुछ सर्व तत्व का अधिष्ठाता तो तू है। जब चाहे तू जगत बना दे और तू माया में पड़ रहा है। कृष्ण समझ ले कि उद्धव का ज्ञान का पर्दा, बड़ा मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। उद्धव को समझ में आएगा नहीं। उद्धव को अक्ल देनी हो तो उद्धव को वृंदावन जरूर भेजना चाहिए। तो कन्हैया बोले, उद्धव एक काम कर, मैं रोना बंद कर देता हूं, तू मेरा समाचार लेकर पत्रवाहक बनकर वृंदावन चला जा। अच्छा कन्हैया, ठीक है, जाता हूं, तेरी पत्रिका लेकर मैं जाऊंगा, समाचार दूंगा। अगर कोई तेरे प्रेम में दुखी भी होगा तो ऐसा ज्ञान उपदेश करूंगा कि उसका प्रेम भाग जाएगा। महाराज उद्धव जी को अभिमान, उसी अभिमान को लेकर उद्धव चल पड़े। कन्हैया जी जानते थे, कृष्ण को पूर्ण ज्ञान था कि उद्धव को तो वहां कोई पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा, जबकि उद्धव अति से सुंदर थे। कृष्ण की तरह स्वरूप था उद्धव जी का भी। कन्हैया ने वो राधा रानी की दी हुई काली कमरिया, वो कंबल दे दिया। उस काले चादर को महाराज डाल लिया उद्धव जी ने और ज्ञान का अहंकार लेकर चल पड़े वृंदावन की ओर। अभिमान चाहे जिस प्रकार का हो, ज्ञानाभिमान हो, तत्वाभिमान हो, कर्माभिमान हो, पदाभिमान हो, महाराज वहां पर मोह का पर्दा हमेशा पड़ा ही रहता है। इस प्रेम तत्व को समझने के लिए प्रेम एक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदंती। जो भक्त हैं वो बार बार बस यही कहते हैं। उद्धव चल पड़े और उद्धव स्मरण करते हुए बार बार अपने वेद की ऋचाओं का, वेद के मंत्रों का स्मरण करते हुए जा रहे हैं गोकुल की ओर। जैसे मधुबन के किनारे पहुंचे, महाराज उद्धव जी ने एक आश्चर्य देखा। सामने एक घटना, एक झाड़ है मोटा, नीचे बहुत सारी गोपियां बैठी, समूह में गोपियों का समूह बैठा हुआ और बीच में एक भौरा। महाराज भौरा
गोपियों के ऊपर मंडरा रहा है। उद्धव एक झाड़ के पीछे छिप जाते हैं और इस अलौकिक दृश्य का दर्शन करते। एक गोपी महाराज भंवरे की ओर देखती, दूसरी गोपी तीसरी गोपी की ओर देखती और आपस में विचार करती, अरे भंवरे, अब तू यहां क्या लेने आया है? पहले भी एक काला आया था, आकर के उसने सब कुछ लूट लिया है, अब तो कुछ बचा नहीं है। उसी की तरह वो भी ऐसे ही तेरी तरह तान छेड़ा करता था और तू भी आ गया तान छेड़ने के लिए। अब बचा क्या है जो इधर लेने आया है? और वो भंवरा जीव है ऊपर मंडरा रहा था। उद्धव जी ने जैसे ये दृश्य देखा, महाराज आश्चर्यचकित हो गए। विचार करते हैं, गोपियां तो बेवड़ी हो गई हैं कृष्ण प्रेम में। अभी जाता हूं, अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। महाराज उद्धव पहुंचे। जैसे पहुंचे तो बहुत सारी गोपियों ने उद्धव को कृष्ण रूप ही मान लिया। क्यों? राधा रानी का वो काला चादर उद्धव जी के कंधे में पड़ा हुआ था। उद्धव जैसे ही पहुंचे, बीच में राधा रानी विराजमान। सारी गोपियों ने देखा, उद्धव ने समझाने का प्रयास किया, अरे देवियों, कैसी पागलपन की बात करती हो? ब्रह्म सूत्र का उपदेश देने लगे। सारी गोपियों ने उद्धव को मानो उलहना देकर कहा, हम प्रेम दीवानी हैं। अरे उद्धव, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। महाराज उद्धव जी को सारी गोपियां कहते हैं, अरे उद्धव, लगता है तू पत्रवाहक बन करके आया है कन्हैया का। अरे गोपियों, भूख प्यास त्याग करके शरीर का भी ध्यान नहीं है, ऐसे बैठी हो अचेत अवस्था में। एक गोपी बड़ी चतुर थी, बोली, अरे उद्धव, तन मन जीवन श्याम का, तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में रम रहा उमतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा उमते वाला श्याम। इस तन में अब योग
का कोई न ठिकाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। सारी गोपियां वहां गोपियों की संख्या रही होगी कोई 8000। प्रत्येक सिद्धि की 1000 सूक्त की गोपियां वहां विराजमान थी। और महाराज प्रत्येक गोपी के आंखों में अश्रुओं की धार। उद्धव ने कहा गोपियों, अरे मुझे तो कन्हैया ने ही भेजा है, अपने मन को कृष्ण से अलग करो और कोई समाचार हो तो मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊं। तुरंत गोपियों ने कहा उद्धव, उद्धव जो तुम्हें असुवन को जो हरि सन्मुखी ले जाए, जो उद्धव इन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जी इस प्रेम, कहियो जी इस प्रेम का ये तो तुच्छ नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हरि बोल। प्रेम दीवानी। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया महाराज उद्धव को गोपियों ने। अरे उद्धव, प्रेम की परिभाषा को तुम क्या समझो? जरा अपने ज्ञान के पर्दे को जरा किनारे करके देखो, तब समझ में आएगा। पल के लिए ज्ञान के पर्दे को किनारे करो। उद्धव महाराज आश्चर्यचकित हो गए और गोपियां एक एक करके, उद्धव प्रेम डोर में बंध रहा, ओ प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। ओ चरणन की
पूजा करे, यही हमारा योग। चरणन की पूजा करे, यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी कतरा। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना। राधे अरे उद्धव, इस विरह वेदना को तुम क्या समझोगे? ठीक उसी तरह उद्धव, सरिता के जल में, समंदर के पानी में रहने वाली एक मछली दूसरे मछली से पूछे, सागर कैसा होगा, सागर कितना गहरा होगा, सागर का पानी कैसा होगा? उस मूर्ख मछली को कौन समझाए कि जिस पर तू जी रही है और जिससे तू जी रही है वह सागर ही तो है। अरे उद्धव, तुझे हम कहां तक समझाएं? एक दिन ऐसा था उद्धव, एक दिन नैननों के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैननों के निकट रहते थे आठों यार। उद्धव, एक वो समय था जब महाराज हमारे नंदनंदन आठों याम एक एक पल हमारे सामने रहते थे, और अब आज कैसे बताएं उस विरह वेदना को उद्धव। एक दिन नैननों के निकट रहते थे आठों याम। नैनन के निकट रहते थे आठों याम। बैठे हमें तिसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें तिसार के वो निर्मोही श्याम। दीपक वो जमाना था, दीपक वो जमाना था, अब ये भी जमाना है। ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की, होती न सुनाना। प्रेम दीवानी, ओ प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी। जा जावे ऊधो तू दूर ही जा, जा जावे ऊधो तू दूर ही जा। अब यहाँ नहीं कुछ है तेरा, अब याद सदा उसकी आवे।
कैसे समझावे याद तेरा। उद्धव, एक भी भाव तेरे पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तेरे अगर विचारों को हम बदलने की कोशिश भी करें तो उद्धव तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि तूने वेद पढ़ा है, तूने वेद की ऋचाएं पढ़ी है, तू तो ज्ञान का भंडार है तेरे भीतर, कैसे तू पाएगा। उद्धव तुझे हम समझा नहीं सकते। मन में बसा है श्याम वो, मन में बसा है श्याम वो, एक पल बाहर आवे ना। कैसे कहे हम उद्धव तुझे, तू अपनो ज्ञान सिखावे ना। भीतर ही बस कर रहता है, हमें मथुरा जाकर क्या लेना। भीतर ही बस कर रहता है, असी मथुरा जाके की लेना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी। अरे उद्धव, साढ़े ते सिर दा ताज है वो, हम सबके सिर का ताज है वो। भक्तों के हृदय का राज है वो, भक्तों के हृदय का राज है वो। ब्रज राज है वो, महाराज है वो। ब्रज राज है वो, महाराज है वो। जीवन का प्राणधार है वो, जीवन का प्राणधार है वो। जीवन का प्राणधार है वो। नंद रानी का आधार है वो, नंद रानी का आधार है वो। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवाना। अहो विधात स्तवन क्वचित् दया,
संयोज मैत्र्या प्रणय नो देहिना। ऐसा दिव्य उपदेश दिया महाराज गोपियों ने उद्धव को कि उद्धव की ज्ञान गंगा वहीं बह गई और लौटकर आए। कन्हैया से कहा, कन्हैया ये ले अपनी कमली, अब तो मैं उन्हीं गोपांगनाओं के पद चिन्हों पर चलकर तेरे उस प्रेम रस का स्वाद चखना चाहता हूं। महाराज धीरे धीरे मथुरा की लीला संपन्न हुई। भगवान चले द्वारिका की ओर। कंस के ससुर जी का नाम था महाराज जरासंध। और जरासंध ने जैसे ही सुना कि मेरे जवाई का कंस ने वध कर दिया, मेरे जवाई का कृष्ण ने वध कर दिया, महाराज तक्षण सेना लेकर मथुरा में चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई के बाद 17 बार आक्रमण किया, 17 बार कृष्ण ने परास्त किया। 18वीं बार विप्र चरणों का प्रसाद लेकर आया तो महाराज भगवान कृष्ण को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा और भगवान का नवीन नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान का नाम पड़ा महाराज रणछोड़। धीरे धीरे परमात्मा वहां से युद्ध भूमि छोड़कर तो भागे आए। विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश किया और दिव्य नगरी का निर्माण हुआ। सौराष्ट्र के उस दिव्य पावन तट पर सागर के जो स्पर्श करती है महाराज भूमि को भी, और है तो वो समंदर के मध्य, नाम पड़ा द्वारिका। विश्वकर्मा जी ने रचना करी और भगवान वहां के नाथ बनकर आसन पर सिंहासन पर विराजमान हुए। द्वारिकाधीश नाम पड़ा। सारे बंदी जनों ने जय जयकार लगाई। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। महाराज भगवान द्वारिका के नाथ हुए। और पहले कन्हैया ने अपने बड़े बंधु दाऊ जी का लग्न संपन्न किया। रईवत नरेश के यहां एक पुत्री थी, नाम था रेवती। कन्हैया स्वयं जाकर रेवती का पाणी ग्रहण संस्कार व्यवस्थित करते और लग्न का मुहूर्त निकला। महाराज बारात गई, जानवास मिला, व्यवस्थित बारात ठहरी, दिव्य सत्कार हुआ और दाऊ जी का महाराज लग्न संपूर्ण हुआ। रेवती जी को लेकर द्वारिकाधीश पधारे। अब तो महाराज कन्हैया की भी इच्छा होने लगी कि अब हमारी भी लग्न होनी चाहिए। लेकिन अब बड़े मोटे मोटे बंधु हैं दाऊ भैया। अब मोटे बंधु से लहान बंधु कैसे कहे भैया मेरे लग्न का विचार कर रहा हूं। दाऊ भैया से तो कहे ना। दाऊ भैया भी मोटी बुद्धि के, समझ भी नहीं सकते कि अब छोरा बड़ा हो गया है, लग्न करनी चाहिए। उसी समय महाराज गोविंद की लीला, विदर्भ देश के महाराज भीष्मक, उनके यहां 4 पुत्र और 1 पुत्री, रुक्म रुक्मवाहु रुक्मांड और 1 बहिनी नाम रुक्मिणी। उधर स्वयंवर की तैयारी हो रही थी महाराज विदर्भ देश में। और विदर्भ देश के जो राजा थे महाराज भीष्मक, उनका मोटा मुलगा नाओ रुक्मी, उसके एक मित्र थे, नाम था शिशुपाल। कृष्ण के वो बंधु भी लगते हैं। महाराज शिशुपाल से रुक्मिणी के विवाह का पहले से ही संबंध तय हो गया था। लेकिन ये रुक्मिणी जी को प्रिय नहीं था। भाई वधू की इच्छा हो सुयोग्य वर की, तभी स्वयंवर करना चाहिए। महाराज रुक्मिणी जी का ध्यान नारद बाबा ने कन्हैया के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर दिया तो ध्यान उसी दिशा की ओर चला गया। रुक्मिणी जी ने विचार किया, अभी 4 दिवस शेष बचे लग्न में, 4 दिवस अंतर तो महाराज लग्न संपूर्ण हो जाए। पहले ही जो करना है तो जल्दी जल्दी कर लो।
रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा। भागवत जी में उस पत्र का नाम है प्रेम पत्र। रुक्मिणी जी ने लिख करके भेजा। एक विप्र को बुलाया और प्रदान किया, ब्राह्मण देवता ये पत्र ले और ठाकुर जी के दरबार में चले जाओ। ब्राह्मण बेचारे दुबले पतले ब्राह्मण, आजकल के स्वामी भी खा पी के खूब तगड़े हो गए। क्यों? विवेक नहीं है, जैसी मर्जी आती वैसा खाते। तब के स्वामी लोग नियम करते थे महाराज, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। विप्र साधना के लिए होता था और आज विप्र स्वाद के लिए हो गया है। इसीलिए तपस्या क्षीर्ण हो गई, शिष्य का कल्याण नहीं हो पाता, खा खा के मोटे मोटे हो गए। अब अगर जरूरत पड़ जाए कि महाराज जोर से बजाओ तो कैसे बजे, विचार करो। ब्राह्मण बेचारा दुबला पतला, दुबला पतला ब्राह्मण जैसे ही सामने खड़ा हुआ, रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र हाथ पर सौंप दिया। स्वामी ये प्रार्थना है, द्वारिकाधीश के दरबार तक ये समाचार पत्र पहुंचा दो, ये मेरी जीवन की अंतिम पत्रिका है, समझ लो। और स्वामी चल पड़े और महाराज 24 दून 48 तास में पहुंच जाते हैं द्वारिका। अब भगवान द्वारिका के बाग में भ्रमण कर रहे हैं। पहुंच करके बाग में जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, महाराज स्वामी जाकर के भगवान को नमस्कार किए और वो प्रेम जो पत्र था, पत्रिका, उसको समोर कर दिया। भगवान ने ब्राह्मण देवता को नमस्कार करके बोला, भगवान कुतः समायातः विप्रो कस्य नामना चिदात्मना, नाम क्या है आपका, आप कहां से आ रहे हो? तब उन्होंने कहा, महाराज मैं विदर्भ देश से आया हूं, वहां के महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का लग्न व्यवस्थित किया गया है महाराज। मुहूर्त तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी बिना मर्जी से ऐसा हो रहा है। उन्होंने आप तक ये समाचार लेकर आने को कहा है। महाराज ये आपका पत्र है, आप इसको ग्रहण करिए और मैं वापस। भगवान कृष्ण बोल पड़े, अरे देवता, आज तक मेरा कोई ऐसा गुह्य रहस्य नहीं रहा जो मैंने अपने ब्राह्मणों से छिपाया हो, इसलिए इस पत्र को तुम ही खोलकर पढ़ो, क्या लिखा है इसमें। भगवान ने आदेश किया विप्र को। विप्र बोला, महाराज ये तो गुप्त पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? नहीं महाराज, माझी आज्ञा है, तुम ही पढ़ो। महाराज स्वामी ने वो पत्र को खोला, 7 श्लोक दिव्य लिखे हुए थे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम् का तुम मुकुंद महति गुणशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्मतुल्यम् धीरापति कुलवती न व्रणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनो काले नृसिंह नरलोक मनोभिरा। महाराज रुक्मिणी जी ने साफ शब्दों में लिख दिया, महाराज मैंने आपका केवल नाम सुना है, श्रुत्वा मैंने सुना है, आपके गुण मैंने सुने हैं, नारद जी के द्वारा स्पष्ट बोल दिया। और
ऐसा सुना है कि त्रिभुवन सुंदर हैं आप, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वतांते। ऐसा मैंने सुना है कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। महाराज आपकी सुंदरता को देखकर मेरा मन मोहित नहीं हुआ। और तो और निर्विश्य कर्णैर विवरोंग तापम। महाराज आपके इस सौंदर्य का वर्णन सुनकर मेरे कान नहीं तप्त हो गए। ऐसी बात नहीं है महाराज, जो गुह्य बात है वो मैं आपको जरूर लिखना चाहती हूं। बस इतना कहूंगी, आपके सौंदर्य, आपके विचार, आपके रूप, आपकी बुद्धि, आपका बल, आपका ऐश्वर्य, उसका वर्णन नहीं करना मुझे महाराज। केवल इतना कहना है, जो वस्तु सिंह के योग्य हो वो वस्तु कोई गली का कुतरा उठा के भाग जाए महाराज, ये शोभा नहीं देता। बस इतना लिख दिया। जैसे ही भगवान ने ये सुना, तुरंत एक सैनिक को बुलाया। देखो ब्राह्मण दूर से पधारे हैं, ले जाओ इनका सत्कार करो और दिव्य विदाई देकर इनको विदा करो। महाराज चिंता मत करिए, देख लेंगे। और भगवान रथ पर बैठे और चल पड़े। जैसे भगवान को रथ पर बैठे चलते हुए देखा, महाराज दाऊ भैया समझ गए कि आज तो कन्हैया कुछ गड़बड़ करने जा रहा है। तुरंत सेनापति दारुक को आदेश किया, दारुक सेना उठाओ, पीछे जल्दी लग जाओ, मेरा बंधु उत्तर दिशा की ओर गया है, पता नहीं क्यों गया है। महाराज सारी सेना लेकर दारुक लगे पीछे। उधर विदर्भ देश के यहां विदर्भ देश में महाराज रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं। आइए हम सब गौरी पूजन करने चले और वहां से भगवान रुक्मिणी जी का हरण करते हैं। उसके बाद मथुरा का लीला, मथुरा की लीला का विराम, महाराज द्वारिका की लीला शुरू होती है। हम सब दिव्य पाणिग्रहण, भगवान के दिव्य पाणिग्रहण संस्कार का दर्शन करेंगे। और आज